अब ये सेंटर में टब देखिए बीच में रखा है ये। हाँ। ये है जहांगीर बाथ टब। जहांगीर बाथ टब है ये। जहांगीर इसमें नहाया करते थे। खास महल, गोल्डन पैलेस, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम, इसीलिए इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है। खास महल, स्पेशल पैलेस। गोल्डन पैलेस बुलाया था ना इसको। जहाँ को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था, शाहजहाँ को जी रिश्ता लेके जाएगा कि तो झुकना पड़ेगा, इसलिए लाइफ टाइम दोनों बेटियाँ अनमैरिड रही। शाहजहाँ की बेटी को शादी नहीं हुई? नहीं सर। उसको झुकना नहीं पसंद था इसलिए। फाइट होती थी तो उनको ये लेडीज़ जेल है, यहाँ लेडीज़ को बंद कर दिया करते थे। ये एंट्रेंस गेट है, ये जेल का एंट्रेंस गेट है। चलिए देखते हैं हम जेल जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहाँ को जेल कर दिया था। खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस। बादशाह अपने मंत्रियों के साथ यहीं पर मीटिंग किया करते थे। विंटर सीजन मीटिंग अंदर होती थी, समर सीजन मीटिंग बाहर होती थी। इसके अंदर शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट कर रखा था और इसके अंदर से शाहजहाँ देखा करते ताजमहल, जो जस्ट इसके फ्रंट में है। ये है ताजमहल, फॉग की वजह से नहीं दिख रहा होगा इसमें। मुमताज़ का बेडरूम, यहाँ पे चेकिंग कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे टिकट चेक करेंगे। हाँ जी बोलिए। वेलकम टू आगरा फोर्ट सर। थैंक यू। लोग खड़े हैं, ये है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने बनाया। फर्स्ट अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। स्टार्ट किया इसको अकबर ने 1565 में और कंप्लीट किया औरंगजेब ने 1660 में। इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा 95 ईयर्स, 95 साल। फर्स्ट गेट जिस गेट से हमने एंट्री किया उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर जो कि शाहजहां के मेनशिप कमांडर थे, उनके अगले इस गेट का नाम रखा गया। सेकेंड गेट है वेलकम गेट। मुगल टाइम इसका नाम हुआ करता था नौबत खाना। नौबत मीन्स ड्रम साउथ, शहनाई, नगाड़े बजाना। जब कोई वीआईपी बादशाह से यहाँ मिलने के लिए आया करती थी तो यहाँ उनका वेलकम किया करते थे और यहाँ इन सब जगहों पर उनकी दासियाँ खड़ी हुआ करती थी फ्लावर्स, फूल वगैरह बरसाने के लिए। थर्ड गेट है अकबरी गेट। ये जो अमर सिंह थे इन्होंने क्या नाम घोड़ा ऊपर से कुदाया, ऐसा सुना था मैंने कुछ। हाँ सर, अमर सिंह राठौर शाहजहां के सेनापति थे। उन्होंने बड़ी सभा में शाहजहां के जो सलाबत खान थे साले साहब, उनका मर्डर कर दिया था। शाहजहाँ के साले जी का मर्डर कर दिया था अमर सिंह राठौर जी ने। हाँ जी। तो यहीं से घोड़ा लेकर वो कूद गए पूरे किले के ऊपर से। पूरे के ऊपर खाई पूरा पार कर दिया था। तो आगे जाकर के थोड़ा घोड़े का डेथ हो गया, वहीं पर उनका पत्थर गुक्का घोड़ा बना हुआ है। अच्छा, तो वो दिखाएंगे ना बाद में? इसको बंद कर दिया, आर्मी के अंडर में आता था। अच्छा अच्छा, कौन सा किला ज़्यादा बड़ा है, दिल्ली वाला कि आगरा वाला? आगरा फोर्ट सर। आगरा फोर्ट, लेकिन इंटरनेट दिखाता है कि दिल्ली वाला बड़ा है। दिल्ली के फोर्ट से बहुत बड़ा है ये आगरा फोर्ट। ये मुगल का फर्स्ट कैपिटल है। सबसे पहले आगरा फोर्ट बना, उसके बाद ताजमहल, दिल्ली का रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सब इसके बाद बना। अच्छा। थर्ड गेट है अकबरी गेट। अकबरी गेट। ये तीनों गेट जेड शेप बना है। जेड होता है। हाँ हाँ। आप फर्स्ट गेट से देखेंगे तो सेकंड गेट नज़र नहीं आएगा, सेकंड से देखेंगे तो फर्स्ट नज़र नहीं आएगा, जब थर्ड पे आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड गेट नज़र नहीं आएगा। ये एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। ये थर्ड नंबर गेट है ये वाला? जी सर। ये थर्ड नंबर गेट है ना ये? हाँ सर। और फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे? तो आगे सेकंड गेट जहाँ टिकट चेक हुआ फर्स्ट। अच्छा। हम लोगों ने चेकिंग जहाँ एंट्री की वो फर्स्ट गेट है, जहाँ टिकट चेक किया गया है वो सेकंड है और ये थर्ड गेट है। और ये बोल रहे हैं आप कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। से आप ये स्टोन में लाइन देखो सर। हाँ। ये कोई डिज़ाइन नहीं है। मुगल टाइम में एलिफेंट्स, हॉर्स की सवारी हुआ करती थी, जिससे उनके पाँव स्लिप ना हो जाए, ग्रिप के लिए ये लाइन दी गई। अच्छा, स्लिप ना हो जाए ना। जैसा आप भी देखेंगे इको साउंड क्रिएट होता है। सिक्योरिटी अलार्म। जब दुश्मन अगर उन गेटों को तोड़ करके यहाँ तक आएगा तो उनकी घोड़ों की टापू की आवाज़ यहाँ से वहाँ ऊपर जाएगी, जिससे सैनिक कलर्ट हो जाया करते थे। और फिर ऊपर से बड़े बड़े रोल स्टोन फेंका करते थे, पत्थर। जब उनसे बचने के लिए दुश्मन बॉम्बे साइड से होगा तो आप ये दोनों साइडें लाई देंगे। यहाँ से हॉट वाटर छोड़ा करते थे और यहाँ से हॉट ऑयल, जिससे दुश्मन के पाँव जल जाए, स्लिप हो जाए, और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंका करते थे। अच्छा, बेसिकली रीज़न यही है, यहाँ से घोड़े आते थे, इनकी आवाज़ इतनी तेज़ रहती थी कि वहाँ अंदर पता लग जाता होगा राजा महाराजा जो भी रहता है, बादशाह। आगरा फोर्ट फर्स्ट टाइम? हाँ, बहुत नाम सुना लेकिन कभी देख नहीं पाया। मैं पहली बार ही देखने आया हूँ यहाँ पे। हर बार सोचता हूँ। हाँ वाकई में बहुत अच्छे से घूमे, ताजमहल सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ लगा आपको। जो बादशाह अकबर थे इसी महल में बैठते थे ना पहले?
दिल्ली वाला शायद शाहजहां ने बनवाया है। जी, शाहजहां औरंगजेब ने बनाया इसको। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, चारों बादशाहों ने बनाया इसको अकबर ने, जहांगीर ने और शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब, 4 लोगों ने बनवाया इसको। जनरेशन बाई जनरेशन ये कंप्लीट हो गया। ओके। जहांगीर पैलेस, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया। जहांगीर का बॉर्न हुआ फतेहपुर सीकरी में 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था शेखू बाबा। जब बड़े हुए तो सलीम, और जब तख्त पर बैठे तो नूर मोहम्मद जहांगीर। अब ये सेंटर में टब देखिए बीच में रखा है ये। हाँ। ये है जहांगीर बाथ टब। जहांगीर बाथ टब है ये। जहांगीर इसमें नहाया करते थे। ये पहले अंदर हुआ करता था, आप लोगों को शो करने के लिए इसको बाहर लाया गया। अच्छा जी, इसके अंदर जहांगीर नहाया करते थे। जी सर। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है जहांगीर बाथ टब, और ये जहांगीर बाथ टब, इसके अंदर जहांगीर जी नहाते थे पहले। ये है जहांगीर बाथ टब। जहांगीर के मामा थे मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। उन्होंने उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट किया था। जब इसको गिफ्ट किया था तो उसके ऊपर पूरा गोल्ड प्लेटेड हुआ करती थी, जिसको ब्रिटिश टाइम में सारा यहाँ से निकाल लिया गया। इसके 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। इस टब की स्पेशलिटी ये है कि सिंगल पीस स्टोन है, 1 पीस स्टोन, कोई भी जॉइंट नहीं है इसमें। जहांगीर जब 12 ईयर्स के थे तो उसमें रोज़ वाटर से उनकी दासियाँ उनको नहलाया करती थी। अच्छा, तो ये जहांगीर इनके सन थे ना? जी, अकबर और जोधा एक में। जैसे अभी कॉर्नर पे मैदान देखे सामने खाली, वहाँ पहले अकबर का पैलेस हुआ करता था। 1761 में सूरजमल जाट भरतपुर के राजा थे, जिन्होंने यहाँ अटैक किया, जिसमें अकबर का पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। किसने अटैक किया था अकबर के पैलेस? सूरजमल जाट ने। जी, ये पूरा पैलेस राजस्थानी स्टाइल बना है। हाँ। अकबर की 3 वाइफ थी, जोधाबाई, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम। अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को मिला करके। उसका सिंबल इस गेट पर देखिए तो ये 3 स्टार बने, ये ज्यूस का सिंबल है। ये वाइट मार्बल से फ्लोबर्स बने गेट पर दोनों साइड में, ये हिंदू के लिए। और ये आले बने हुए वाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये मुस्लिम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे, औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे। चलिए आगे से देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे, फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, ये 3 स्टार बने। हाँ। ये ज्यूस का सिंबल हो गया। अच्छा, ये ज्यूस का सिंबल है 3 स्टार। हाँ, स्टार ऑफ डेविड। ये फ्लावर्स भी गेट पर दोनों साइड में। हाँ। ये हिंदू के लिए हो गया। ओके, और मुस्लिम के लिए बने हुए साइड वाइट मार्बल दोनों साइड में। ओके, ये जो साइड में बने हुए हैं 6, 3 इधर 3 इधर, ये मुस्लिम के लिए। ये तीनों मुस्लिम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे, औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे। औरंगजेब सिर्फ इस्लाम धर्म फॉलो करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं रेड फोर्ट का व्यू। जहांगीर एंट्रेंस गेट, इसको जहांगीर एंट्रेंस गेट बोलते हैं। ओके, यह है जहांगीर एंट्रेंस गेट। जहांगीर जब यहाँ आया करते थे तो आप ये स्लेब देखेंगे 2 साइड खाली, यहाँ उनके सर्वेंट ड्रम बजा करके उनका वेलकम किया करते थे। ऊपर ये विंडो बनी है, वहाँ उनकी दासी बैठा करती थी फ्लावर्स फूल वगैरह बरसाने के लिए। फ्लावर्स कहाँ से बरसाते हैं? तो ऊपर से, ऊपर से होल जो दिख रहा है वहाँ से। जैसे आप कटिंग देख रहे हैं, ये सारा हैंड वर्क है। हाँ। उस समय मशीन वगैरह नहीं होती थी, सिर्फ हथौड़ी छेनी का इस्तेमाल हुआ करता था। मतलब ये हैंडमेड कंस्ट्रक्शन है पूरी। और सामने जो होल दिख रहे हैं वहाँ से दासियाँ उनकी फूल बरसाती थी जहांगीर के ऊपर। जहांगीर पैलेस, ये सामने है जहांगीर बेडरूम। कहाँ पे? पूरा ओपन है। मुगल टाइम में सिर्फ पर्दे हुआ करते थे, तो यहाँ पर्दे लगा करते थे। ये सामने जहांगीर बेडरूम है। जी सर। तो खुलने में बेडरूम लगा करता था? ओपन बेडरूम होता था, सिर्फ बाहर पर्दा सिस्टम होता था। हाँ। बाहर पर्दे लगा करते थे। अच्छा, बाहर पर्दे रहते होंगे ना। ये बैक साइड है ड्राइंग रूम। कौन सा? ये? जी सर। ये सामने ड्राइंग रूम है पूरा। जहांगीर की 2 बीवियाँ थी, नूरजहां एंड जोधबाई। हाँ। एक हिंदू एक मुस्लिम। ये उनकी बीवी का टेम्पल है, मंदिर। इनकी जहांगीर की बीवी का टेम्पल है ये। जी सर। आइए। ये पूरा मंदिर सर रेड स्टोन से बना है। यहाँ छोटे छोटे अलमारी में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जिसको औरंगजेब के टाइम में हटा दिया गया। ओके, जैसा आप ये कटिंग देखेंगे सर, ये सारा हैंडवर्क है। ये एक पत्थर को काट करके पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है। आज मशीनें हैं, फिर भी ऐसी कटिंग नहीं कर सकते हम लोग। ये उस समय सारा हाथ से किया हुआ है, हैंडमेड कटिंग से सारी। जी सर।
जहांगीर की वाइफ यहाँ पे बैठते थे ना, राधा कृष्ण की मूर्ति भी यहाँ पर मूर्तियाँ थी। भाई करती थी। जोधबाई, जहांगीर की वाइफ। अकबर की वाइफ थी जोधाबाई और जहांगीर की वाइफ थी जोधबाई। जोधबाई। जोधाबाई की भतीजी थी। ओके, जोधाबाई अलग थी और जोधबाई अलग थी। नूरजहां एंड जोधबाई। ओके, मुगल टाइम में इंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो शाम के वक्त यहाँ औरतों की दासियाँ डांस क्या करती थी। यहाँ सामने जी सर। सामने यहाँ पे दासियाँ डांस करती थी। नीचे उनकी रानी बैठती थी पर्दे में, साइडों में दासी बैठा करती थी। जहाँ ऊपर कौन बैठता था ऊपर? सबसे टॉप पर बादशाह बैठा करते थे और नीचे पर्दे में रानी बैठती थी। ओके, ऊपर 3 आर्च बने हुए हैं सर। यहाँ पर्दे में रानी बैठा करती थी, साइडों में दासी बैठा करती थी। जहांगीर जब सुबह लेट उठा करते थे तो उनकी दासियाँ उनको डिस्टर्ब नहीं किया करती थी, पैरों में पायल बांधकर यहाँ से गुजरा करती थी, जिसकी आवाज़ से वो उठ जाया करते थे। अलार्म सिस्टम ओके, डायरेक्टली नहीं उठाते थे जैसा टाइम होता है सीधे। मतलब दासियाँ पायल की आवाज़ से जहांगीर को उठाती थी, ऐसा सीन था। अभी आगे देखेंगे मुगल टाइम के एसी रूम, ओके, नेचुरल एसी विदाउट लाइट। रानी यहाँ पे बैठती थी सामने, देख सकते हैं ये जगह यहाँ पे रानी बैठती थी, नीचे देखती थी इनके बगल में यहाँ पे दासियाँ बैठती थी और ऊपर महाराजा बादशाह। नीचे यहाँ पे प्रोग्राम होता था पूरे कॉरिडोर में, आप देख सकते हैं ये पूरा कॉरिडोर है जहाँ पे पूरा प्रोग्राम वगैरह होते थे यहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम है ये, बारिश का पानी यहाँ से निकलकर सीधा यमुना रिवर। अच्छा, यहाँ से पानी निकल के सीधा यमुना रिवर? जिसको करीब 500 ईयर्स हो गया, अभी भी होने ये, अभी भी जाता है पानी अभी यमुना भी काम रिवर? करता है सर ये, कोई ब्लॉकिंग नहीं है। जोधबाई का किचन कौन सा, ये सामने? जो ओपन है, वो हिंदू थी तो उनके लिए अलग वेज खाना बना करता था। अभी इसको पब्लिक के लिए लॉक कर दिया है, क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है, दीवारों पर नाम वगैरह लिखते हैं उस पर, इसलिए भी सारा इसको लॉक कर दिया है। ओके, जोधबाई की किचन है ना, जोधबाई जो जहांगीर की वाइफ थी उनका। यहाँ पे ज़्यादा स्टोरी जहांगीर की है, अकबर की? अकबर का जो पैलेस था वो खत्म हो गया था। अकबर के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है क्या यहाँ पे? मुझे तो ज़्यादातर यहाँ पे अकबर के बारे में होगा। पैलेस है वो फतेहपुर सीकरी में है ज़्यादातर। ऐसा है क्या? जी सर। नहीं, अकबर यहाँ नहीं बैठते, ज़्यादातर टाइम तो यहीं यही बैठता। बैठता भी है, देखेंगे दीवाने खास अकबर का बनाया हुआ वो सारा तो देख रहे हैं। ये सारा जहांगीर पैलेस है। इसके आगे देखेंगे पूरा वाइट मार्बल से, शाहजहां के लिए। शाहजहां अच्छा, को वाइट मार्बल पसंद था, उसने पूरा बिल्डिंग वाइट से बनाया। ये है मुगल टाइम के एसी रूम। मुगल टाइम में लाइट नहीं होती थी, तो उसके टॉप पर एक वाटर टैंक हुआ करता था। कहाँ पे? यहाँ पे वाटर टैंक होता है? टॉप पर वाटर टैंक हुआ करता था, जिसका पानी इन वॉलों में आता था, दीवारों में। ये अंदर से हॉलो है, गैप है दीवारों में। दीवारों में जब पानी भरा करता था, दीवारों में नमी होती थी, जिससे ये कमरे ठंडे रहा करते थे। जैसे आप ये पेंटिंग देखेंगे, ये सारी पेंटिंग जहांगीर के टाइम की है। ओके, जिसको हम लोगों ने ही ख़राब कर दिया है। ये सारे ये नाम लिखे हुए हैं। ताजमहल सर। अच्छा, वो ताजमहल दिख रहा है सामने। हाँ, अभी विजुअल है इस कैमरे में, अभी तक नहीं दिख रहा था ताजमहल। ये देखिए व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से पूरे से। ये सर डिफेंस पॉइंट बना है। ये डिफेंस पॉइंट बना है। आगे वाला वाटर मोड, ये आगे वाला वाटर मोड है, ये वाला ड्राई मोड है। वाटर मोड में एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक बराहा करते थे, जिससे कोई भी एनिमी इसको पार न करे। ये ड्राई मोड में वाइल्ड एनिमल, लायंस, टाइगर्स वगैरह करते थे। ये फोर्ट के चारों साइड बनी हुई सिक्योरिटी के लिए। जहांगीर पहले से चल रहा था। शाहजहां का यहाँ सेकंड पार्ट यहाँ शुरू होता है। अच्छा, अब शाहजहां का आगे से स्टार्ट होगा। शाहजहां को वाइट मार्बल पसंद था। शाहजहां के टाइम पर इस पूरी बिल्डिंग को वाइट मार्बल से बनाया गया। शाहजहां की 2 बेटियां थीं, रोशन आरा, जहां आरा। ये उनकी छोटी बेटी का पैलेस है, रोशन आरा पैलेस। ये पूरा पैलेस डोलीशम बना है। किसने बनाया? डोलीशम बना है। ये पालकी होता है, हाँ हाँ, पूरा पालकीशम बना है। ये पैलेस के टॉप पर सारा गोल्ड होता था, अभी ब्रास लगा दिया है। अच्छा, ऊपर वो जी पहले गोल्ड था। जी, शाहजहां की
उनकी शादी नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि शाहजहाँ को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था। शाहजहाँ को जी, रिश्ता लेके जाएगा कि तो झुकना पड़ेगा, इसलिए लाइफ टाइम दोनों बेटियाँ अनमैरिड रही। शाहजहाँ की बेटी की शादी नहीं हुई? नहीं सर। उसको झुकना नहीं पसंद था इसलिए। शाहजहाँ के 14 बच्चे थे, 14 बेटे। इसमें से 8 बच्चों में ख़त्म हो गए, 6 बच्चे, 2 बेटी 4 बेटे। 7 बेटे थे औरंगजेब, बाराशिको, शाह सुजा, मुराद। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और खुद राजा बन गए और फादर को यहाँ अरेस्ट कर लिया। ख़ास महल, गोल्डन पैलेस, शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम। ये पूरा शाहजहाँ और मुमताज का बेडरूम है सर। ये पूरा हॉल बना है इतना बड़ा सा। ये पूरा बेडरूम वाइट मार्बल से बना है। पहले इसकी छत पर सारी गोल्ड की पेंटिंग हुआ करती थी, सोने की, इस छत में। जी, जैसा आप यहाँ देखिए बराबर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सारा गोल्ड पेंटिंग होती थी इस। जैसे एक कॉर्नर है खाली, दोनों साइड जहाँ डायमंड्स लगा करते थे शाही के लिए, जो रात को चमकते थे। जैसे ये चारों यहाँ सारा बेड वगैरह होता था, जिसको ब्रिटिश टाइम में सारा यहाँ से निकाल लिया गया, इसीलिए इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है। खास महल, स्पेशल पैलेस, गोल्डन पैलेस बुलाया था ना इसको। ये कटिंग देखेंगे सर, ये सारा हैंड वर्क है। ये एक पत्थर को काट करके पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसा ये देखिए, ये सारा हैंड वर्क हुआ करता सर, लोटा पेंटिंग। ये पत्थर को काट कर इसके अंदर ब्लैक और येलो स्टोन लगाया गया है, ऐसा लगेगा पूरा पेंटिंग हो रहा है। ये सारा हैंड वर्क है। ये बेसिकली ये गोल्डन पैलेस इसको बुलाया जाता था ना, इसको ये वही मार्बल है जो ताजमहल में यूज़ हुआ है। अच्छा, जेल में किसको बंद करते थे बेसिकली? लेडीज़ को। जब उनमें फाइट होती थी तो उनको ये लेडीज़ जेल है, यहाँ लेडीज़ को बंद कर दिया करते थे। ये एंट्रेंस गेट है। ये जेल का एंट्रेंस गेट है अंदर। जी सर। और ये जेल का एंट्रेंस गेट है और ये जेल है। रानी को बंद कर देते थे, दासियों को, दासियों को बंद कर देते थे। ये सामने है मिरर पैलेस, शीश महल। कौन सा? शीश महल, मिरर पैलेस, मुमताज़ का बाथरूम। ये सामने वाला? जी मैम, अभी इसको सर पब्लिक के लॉक कर दिया है। ये शीश महल है जो कि मुमताज का बाथरूम, अभी फ़िलहाल इसको लॉक कर दिया गया है पब्लिक के लिए। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए लिखा है इसमें शीश महल। ये आगे बाथरूम बना है, ये ठंडे पानी के लिए, इस आगे वाला है गर्म पानी के लिए। इस पैलेस की स्पेशलिटी है, इसमें आप एक मोमबत्ती जलाओ 1000 दिखाई देती है पूरा रिफ्लेक्शन से। एक मोमबत्ती जलाओ 1000 दिखाई पड़ेंगे इसमें। इसका जो मिरर है वो स्पेशली सीरिया से मंगाया गया था, चमक रहा है छोटा छोटा। अच्छा, वो सारा मिरर लगा है। वो सारे मिरर लगे हुए सारा मिरर लगा हैं है पूरा। इसमें। तो ये पूरा इस जी ये पूरा बाथरूम है। हाँ सर, इसमें 2 मुमताज रूम का। बने हैं, बॉडी मसाज रूम, मेकअप रूम, दोनों साइड से है। इसको भी इंडियन फॉरनर सभी के लिए लॉक कर दिया इसको, क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है उसमें शीशे डैमेज कर लगे, निकालने लगे। शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहांनारा पैलेस, ये शाहजहाँ की बड़ी बेटी का पैलेस है। वहाँ दोनों सेम पैलेस बने, वहाँ छोटी बेटी, यहाँ बड़ी बेटी। कौन सा पैलेस है ये सामने? हाँ, ये शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहांनारा पैलेस। बीच में मुमताज और शाहजहाँ। जी, अभी जहांनारा नाम था जी सर। उनका पैलेस है ये। हाँ। ये छोटा सा पैलेस बना है सामने। हाँ, इतना ही था इसमें। हाँ जी। अभी आगे देखेंगे इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस, शाहजहाँ का जेल, शाहजहाँ का जेल, जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट किया। मतलब कि जहाँ पे शाहजहाँ को जेल करके रखा गया ना। जी सर। हाय, औरंगजेब शाहजहाँ के लड़के थे जिन्होंने शाहजहाँ को जेल कर दिया था। चलिए देखते हैं हम जेल जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहाँ को जेल कर दिया था। ये है मुसम्मन बुर्ज, ब्रिटिश टाइम इसका नाम हुआ जैस्मिन टावर। जैस्मिन टावर जी, इसका नाम है। ये वही जगह है जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को अरेस्ट किया 1658 से 1666, 8 ईयर्स के लिए। 8 साल की पीरियड में जब उसका आई साइट वीक हो गया तो उस समय गोगल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उनकी बड़ी बेटी जहांनारा यहीं से रिफ्लेक्शन के ज़रिए डायमंड के थ्रू उनको ताजमहल दिखाया करती थी। 8 साल की पीरियड में ही शाहजहाँ की यहीं पर डेथ हुआ।
यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जाकर के ताजमहल में दफनाया गया। अच्छा जी। ये फाउंटेन है, यहाँ शाहजहाँ वज़ू किया करते थे, नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ में धोते हैं, हाँ हाँ। तो यहाँ वज़ू किया करते थे। शाहजहाँ को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वाइट मार्बल का ताजमहल ऑलरेडी बन चुका था। शाहजहाँ ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना चाह रहे थे। औरंगज़ेब नहीं चाहते थे ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में ही लगे, ना कि कोई इसका मिसयूज़ हो। इसीलिए औरंगज़ेब ने उनको हाउस अरेस्ट का नज़रबंद। सारी फैसिलिटी यहाँ पर सिर्फ शाहजहाँ बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते थे, बाहर के लोग शाहजहाँ से नहीं मिल सकते थे। ओके, ये तो ये जेल क्या है, ये गेटेड होंगे ना, इसके बाहर निकल नहीं सकते होंगे। हाँ, ये सारी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये ओपन ही था, ओपन बस होती है, किसी के अंदर रहते थे शाहजहाँ, ऐसा था। जैसा अभी नहीं रहता, ये सारा पेंट वर्क है। इसे चमक रहे स्टोन की ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, जैसे हम लोग अंगूठी पहना करते हैं, मूंगा, पन्ना, हकीक वगैरह, ये वही ओरिजिनल स्टोन है। ये मून लाइट में सारे चमकते हैं। इसको पब्लिक ने निकालना शुरू कर दिया, ये सारे स्टोन पब्लिक निकाल लेगी। अच्छा, यहाँ सामने से शाहजहाँ ताजमहल को देखा करते थे। सर सामने दिखाई देगा ताजमहल, थोड़ा बहुत दिखाई देगी, दिखेगा यहाँ से ताजमहल? दिख रहा क्लियर सामने देखिए। हाँ, वो दिख रहा है सामने ताजमहल। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है ताजमहल, नहीं दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में दिख रहा है ताजमहल। जूम करके देखते हैं ताजमहल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। वहाँ से दिखाई देगा सर, यहाँ से शाहजहाँ ताजमहल दिखा करते थे। ठीक है, निकलती है ये टनल है, जी सर। ये फोर्ट के बाहर निकलती है टनल ये वाली। अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं और दीवाने खास देखते हैं चल के। चलो भाई चलो। मीना मस्जिद कहते हैं, मीना मस्जिद शाहजहाँ ने पर्सनल अपनी भी बनवाई थी। मीना मस्जिद ये शाहजहाँ ने जब अरेस्ट उनको सिर्फ नहीं लगाने की परमिशन दी, यहाँ आकर के नमाज पढ़ करते थे, नमाज पढ़कर वापस अपनी जेल में ऊपर जाकर के छोटी सी मस्जिद बनी है, अभी इसको लॉक कर दिया है। नमाज के ऐसे में पढ़ते थे अंदर। जी सर। चलिए अब चलते हैं। इतना बड़ा है। एक मिनट, यहाँ से दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस, बादशाह अपने मंत्रियों के साथ यहीं पर मीटिंग किया करते थे। विंटर सीजन मीटिंग अंदर होती थी, समर सीजन मीटिंग बाहर होती थी। जब मीटिंग बाहर होती थी तो इस तख्त पर उनके मिनिस्टर बैठा करते थे, इस वाले तख्त पर बैठते थे। इस तख्त पर मिनिस्टर बैठते थे और इस तख्त पर बादशाह बैठा करते थे। इस वाले बादशाह बैठा करते थे। आइए। आइए। 1803 में जब ब्रिटिश ने यहाँ अटैक किया तो नीचे से एक कैनन बॉल फेंका, बॉल इस पत्थर पर लगा जिसकी वजह से इस पत्थर के 2 पीस हो गए। अच्छा, इस पत्थर के? जी हाँ, 2 पीस हो गए। ये ब्रिटिश की कैनन की वजह से, ब्रिटिश ने तोप चलाया उसकी वजह से। इसके 2 पीस हो गए। सेकंड बॉल का यहाँ लगा, स्पॉट देख रहे हो, यहाँ लगा, यहाँ से बाउंस हुआ तो वहाँ लगा वॉल में, जहाँ होल होगा छोटा सा, वो छोटा सा होल है ऊपर, वहाँ लगा। ये होल है। एक गोला यहाँ पे लगा ब्रिटिश का। हाँ बताइए। ये वही पत्थर है जो ज्वेलर्स के पास होता है, छोटा छोटा सोने की परख करने के लिए, जिस पर जिसका गोल्ड की पहचान होती है। कसौटी पत्थर, ब्लैक ऑनेक्स, ये पूरा वही पत्थर है। सिंगल पीस स्टोन है, बहुत कॉस्टली है। अच्छा, इस समय करोड़ों की कीमत उस पत्थर की। इस पत्थर की कीमत करोड़ों की है? करोड़ों रुपए की इस समय। इसको बोला करते हैं कसौटी पत्थर। इस पे कौन से बादशाह बैठते थे? जहांगीर। जहांगीर बैठते थे इस वाले पत्थर पे। इस पे जहांगीर बैठा करते थे इस पत्थर पे। और इस पे कौन बैठता था आप बता रहे थे? हाँ, मिनिस्टर बैठते थे सर। अच्छा, ये उनके मिनिस्टर्स बैठते थे जो मंत्री वगैरह रहते होंगे। ग्राउंड में है मीना बाजार, लेडीज मार्केट। कहाँ पे है मीना बाजार? ये सर ग्राउंड में नीचे लगा करती थी। अच्छा, यहाँ पे ग्राउंड में नीचे लगा करती थी मीना बाजार। ये नीचे है मीना बाजार, लेडीज मार्केट।
इस मार्केट में सामान खरीदने वाली भी लेडीज़ होती थी और बेचने वाली भी लेडीज़, जेंट्स नॉट अलाउड। दूर है ना। इस मार्केट में जेंट्स अलाउड नहीं थे। जी सर। शाहजहां के टाइम पर इस मार्केट को यहाँ से हटाकर बीच में एक तालाब बनाया गया और उसमें कलरफुल मछली डाली गई। शाम के वक्त शाहजहां और मुमताज़ के बीच फिशिंग कंपटीशन हुआ करता था। शाहजहां वहाँ बैठा करते थे। कहाँ पे? ये यहाँ। सामने, हाँ, वाइट मार्बल से ही है। यहाँ अच्छा, इसके अंदर शाहजहां बैठा करते थे और यहाँ मुमताज़ बैठा करती थी। यहाँ पे मुमताज़ बैठा करती थी। और डेली मुमताज़ से शाहजहां हार जाते थे। किस चीज़ में हार जाते थे मुमताज़ से? फिशिंग कंपटीशन में। अच्छा, फिशिंग कंपटीशन में हार इसका जाते थे। रीज़न था कि मुमताज़ मछलियाँ पकड़ती थी, शाहजहां मुमताज़ को देखा करते थे, इसलिए हार जाते थे। शाहजहां जब 8 साल के लिए जेल में बंद थे तो फिर यहाँ पे ऊपर आना अलाउड था उनके नहीं लिए? ऊपर नहीं आ सकते थे वो। इसके नीचे, उनको मस्जिद तक आने की परमिशन थी। इसके नीचे ही वो मस्जिद और जेल बनी हुई है जहाँ पे शाहजहां आते थे। और इसके नीचे से ताजमहल दिखा करता शाहजहां। वो देखिए ताजमहल दिख रहा है। ये इसका ही एरिया है, रेड फोर्ट का। जी मैम। वो देखिए ताजमहल दिख रहा है सामने। शाहजहां यहाँ से देखा करते थे ताजमहल। इसके नीचे से, इसके नीचे है ना वो स्पेस। साइड से गोरा बोल रहा था। अच्छा, वो वाला कमरा है। हाँ, ये उनकी जेल थी ना? हाँ सर, ये इनको हाउस अरेस्ट किया। इसके अंदर शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर रखा था और इसके अंदर से शाहजहां देखा करते ताजमहल, जो जस्ट इसके फ्रंट में है। ये है ताजमहल। फॉग की वजह से नहीं दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, और ये व्यू दिखाता हूँ मैं बाहर का। वो सामने ताजमहल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जेल है और यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे। विंटर सीजन के अंदर अंदर बैठते थे और बाहर समर सीजन में यहाँ बैठते थे ना, ये ओपन कोर्ट यार्ड में। यहाँ सारी मशाल लगा करती जलने अच्छा, के लिए। ये होल मशाल लगा करती थी। ये सारे टकसाल है। यहाँ ट्रेजरी, ये गोल्ड कॉइन बना करते थे यहाँ पर। टकसाल है ये? जी सर। ये जाली ऐसे बनी हुई वाइट कलर की। इसमें क्या गोल्ड कॉइन बना करते थे? किसके ज़माने में? शाहजहां के कि जहांगीर के? अकबर के टाइम पे। इन चारों बादशाहों में सबसे सख्त बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब में कुछ बुराइयां थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी। औरंगजेब ने जैसे अपने तीनों भाई मार दिए, फादर को यहाँ अरेस्ट किया। औरंगजेब जब राजा बने तो अपने हाथ से टोपियाँ बुना करते थे, कुरान लिखा करते थे, उसको बेच करके खाना खाते थे। ऐसा है, बहुत ईमानदार थे। खजाने को हाथ नहीं लगाते थे, अपना खुद कमा कर खाते थे। ईमानदार थे जी। औरंगजेब और काफी। इसी फोर्ट में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद किया था, महाराष्ट्र शिवाजी के। महाराज को? अच्छा, पर वो यहाँ से भाग गए थे। औरंगजेब ने लेकिन मंदिर भी बहुत तोड़वाए थे ना। ठीक है, नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद है। इसके लिए लेडीज़ जो के लिए? लेडीज़ थी उनके लिए मस्जिद बनाई थी। स्पेशली लेडीज़ मस्जिद है, यहाँ लेडीज़ आकर नमाज पढ़ा करती थी। इस मस्जिद के अंदर लेडीज़ नमाज पढ़ा करती थी ना। अगर आप जाना चाहें शूज़ साइड से देख सकते हैं चल के। ये है नगीना मस्जिद। शाहजहां ने बनवाई थी ना ये? जी सर। लेडीज़ के लिए, अरब की लेडीज़ के लिए। चलिए देखते हैं हम ये मस्जिद। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने, जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही अलाउड थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और आप देख सकते हैं इस नगीना मस्जिद को। और ये पूरा स्पेस एरिया है इस मस्जिद का। ये देखिए फॉरेनर्स, यहाँ फॉरेनर्स भी आए हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं सारे लोग। इनमें रिकॉर्ड्स वगैरह रखा करते थे। अभी नीचे देखेंगे दीवाने आम। दीवाने आम पब्लिक पैलेस। ओके, नीचे देखेंगे हम दीवाने आम। ये सर अपना लास्ट पॉइंट है दीवाने आम। दीवाने आम। जी, यहाँ पब्लिक अपनी परेशानी रखा करती थी बादशाह के सामने।
वहाँ ऊपर बादशाह बैठा करते थे, नीचे उनके मिनिस्टर बैठते थे। एक मिनट, यहाँ पे बादशाह बैठा करते यहाँ ऊपर बादशाह बैठते थे, नीचे मिनिस्टर बैठते थे, और यहाँ सारी पब्लिक बैठा करती थी। थे। बादशाह कौन से थे, किस बादशाह की बात कर रहे हो आप? ये यहाँ पर चारों बादशाह बैठे सर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। अच्छा, अकबर भी यहाँ बैठते थे, जी सर, शाहजहाँ भी यहाँ बैठते थे, जहांगीर भी यहाँ बैठते अकबर थे। के टाइम का बना हुआ है ये। और नीचे कौन बैठते थे इसमें? नीचे मिनिस्टर बैठा करते थे। इसमें मिनिस्टर्स बैठते थे, उनके मंत्री वगैरह जो भी रहते होंगे। अभी पिलर्स देखे सर, कौन से? ये पिलर्स, ये वाले हाँ ये पूरे पिलर है 64। 64 पिलर्स हैं ये। इन पिलरों को इस तरीके से बनाया गया है, चाहे हाँ। आप इस गेट से एंट्री करें हाँ हाँ, या फिर इस गेट से एंट्री करें, इस वाले गेट से आपको राजा की सीट क्लियर नजर आएगी, कोई भी पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। टोटल 64 पिलर्स हैं यहाँ पे, और एक गेट वो है और एक गेट ये है। हर गेट से पिलर डिस्ट्रक्शन नहीं करते थे। नहीं करेगा राजा को पिलर, क्योंकि पब्लिक जब एंटर किया करती थी गेट पर से, हाँ। तो राजा को रुक कर 3 बार सलाम नमस्कार किया करती थी। पब्लिक राजा को देखिए, राजा पब्लिक को देखिए। और यहाँ पे पब्लिक बैठा करती थी इसमें। इसके जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। ओके, कासिम इस खान फोर्ट है। का 75 पार्ट आर्मी के अंडर में है अभी जी, सिर्फ 25 पार्ट ओपन है जो हम लोग घूम कर आए। 25% पार्ट है ना। बाकी का ये बाउंड्री के साथ इंडियन आर्मी, वो शुरू से आर्मी में रहा। मुगल टाइम मुगल आर्मी भी वहाँ, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, नाउ इंडियन आर्मी। जो पहले से वो सारे यहाँ ऊपर हैं, उस साइड से जंगल एरिया आर्मी के यूज़ के लिए। अच्छा, ये इस फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद। ये है मोती मस्जिद, देख सकते हैं आप लोग जूम करके। ये मोती मस्जिद है जो अभी फ़िलहाल पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है। ये टॉम है जॉन रसल कॉलविल की। किसकी? जॉन रसल कॉलविल, ये ब्रिटिश गवर्नर थे। तो यहाँ पे क्यों बनाई गई? 1857 में इनकी इसी फोर्ट में डेथ हुआ। अच्छा, इनको यहीं गवर्नर दफना की। दिया गया। तो इन लोगों ने भी रूल किया है? हाँ जी। ये लोग भी यहाँ पे हैं? मुगल्स के बाद ब्रिटिश यहाँ रहे। ब्रिटिश ही आए हैं ना मुगल के बाद। 200 साल राज करे ब्रिटिश हिंदुस्तान पर, नहीं, वो तो और पता है। मरने के बाद भी यही राज कर रहे हैं। अब कहाँ राज कर रहे हैं? अब भी राज ही कर रहे हैं। अच्छा, ये बनी हुई है। यहीं पर डेली शो होता है, एक लाइट एंड साउंड शो।